हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लास में। मैं सौरभ गर्ग आज अपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MUSU की मैथमेटिक्स करेंगे। इसमें भी BSc या BA फाइनल मतलब लास्ट ईयर की मैथमेटिक्स। वैसे तो कुल 6 बुक्स है इसमें। BSc या BA में मैथमेटिक्स की 6 बुक लगती है। उसमें से है एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये आज स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से सारी बुक की 6 बुक आप हमारे चैनल पे इस पे दिखेगी। आप यहाँ से देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है इसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें फर्स्ट चैप्टर है बेटा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से करेंगे। आपको पेज नंबर बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको यहाँ से बेसिक से लेके पूरी डिटेल जो सब पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब करवाऊंगा, तो आप ध्यान से देखना, इसको समझना। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले एग्जांपल कराऊंगा, फिर इसमें क्वेश्चन कराऊंगा इसके। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर सबसे पहले इसकी आपको बेसिक बता देता हूँ। क्या है इसमें समिश्र संख्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसे, या समिश्र संख्या। हिंदी में समिश्र संख्या, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें होता है क्या बेटा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा जेड होता है, एक जेड होता है, एक जेड बार होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा वाली वैल्यू होती है। जेड का मतलब है यहाँ पे x प्लस आइटा वाई, और जेड बार का मतलब है x प्लस माइनस आइटा वाई। आपको इन दोनों का याद होना चाहिए कि जेड को अपने क्या लिखते हैं और जेड बार को क्या लिखते हैं। जेड को अपने लिखते हैं x प्लस आइटा वाई, और जेड बार को लिखते हैं बेटा x माइनस आइटा वाई। इसकी हेल्प से अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पेज नंबर आपके पास है 15। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 से सवाल चालू है। इसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या क्या रखे है। यदि P Q Q तथा R क्रमशः समिश्र संख्या है, मतलब P की वैल्यू है Z1, Q की वैल्यू है Z2 एंड R की वैल्यू है Z1 प्लस Z2 को निरूपित करते हो, तो प्रदर्शित करना है, शो करना है अपने को कि O P R Q। आप क्वेश्चन है वो बुक से देख लेना। एग्जांपल नंबर 2 है ये। कोई एक समांतर चतुर्भुज है। ये प्रूव करना है कि अपने को OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। इसको कैसे प्रूव करेंगे। O का मतलब है यहाँ पे मूल बिंदु, इसको 0 0 लेते होते हैं। O का मतलब मूल बिंदु होता है। अभी मैंने बताया था आपको Z को क्या लिखोगे बेटा, x प्लस आइटा y। तो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस आइटा। यहाँ पे 1 है तो इसकी जगह क्या लेगा x1 प्लस आइटा y1। इसकी जगह x2 प्लस आइटा y2। इसकी जगह x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2। इतनी बात आई होगी समझ में। आप मैंने अभी बताया कि z को क्या लिखते हैं x प्लस आइटा y। तो उसी प्रकार z1 है तो x1 प्लस आइटा 1, z2 x2 प्लस आइटा y2, z1 x1 प्लस x2, z2 y1 प्लस y2। अब आप सोच रहे हो इसको मैंने कैसे लिखा है। इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। z की वैल्यू क्या है x1 प्लस आइटा y1, z2 की वैल्यू क्या है x2 प्लस आइटा y2। मैंने x वाली वैल्यू एक तरफ लिखी x1 प्लस x2, आइटा वाली वैल्यू एक तरफ लिखी आइटा y1 प्लस आइटा y2, x1 प्लस x2, इसमें से कॉमन क्या रहता है आइटा y1 प्लस y2। ये था इसको लिखने का मेथड। P1 को लिख दिया, Q को लिख दिया, R को लिख दिया, O का मूल बिंदु है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। OPRQ मैं यहां पे बना देता हूं समांतर चतुर्भुज। OPRQ
क्या हो। जैसे इसने नाम दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना है अपने को। ओ के मूल बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है, ओ के मूल बिंदु 0 0। पी के बिंदु क्या है, पी के बिंदु का है मैंने, ना कि उसकी पूरी संख्या। पी के बिंदु क्या बेटा, x और y1। आर के बिंदु क्या है, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। क्याउ के बिंदु क्या है, x2 और y2। ये हो बेटा इसके बिंदु। अब ये अपने को समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है इसमें कि ओ पी आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करते होते हैं कि यदि उसके विकर्ण मतलब ओ पी क्यू पी और ओ आर यदि बराबर है, मतलब ओ आर और क्यू पी यदि बराबर हो जाते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। इसको अपने को प्रूव करने की क्या ओ आर इज इक्वल टू क्यू पी। प्रूव कैसे करते हैं, देखो अपनी विकर्ण लेते हैं ओ आर, विकर्ण ओ आर, इसके बिंदु क्या है 0 और इसके एक्स एक्स के x1 प्लस वाई 0 प्लस, क्योंकि विकर्ण किसी के मूल बिंदु निकालने हो तो ये वाला पॉइंट क्या करते होते हैं x1 प्लस y1 ओवर 2 x2 प्लस y2 ओवर 2, यही करते हैं बेटा। तो x1 क्या है इसका 0, इसका क्या है x1 प्लस x2 ओवर 2, x2 क्या है इसका 0 प्लस इसका क्या है y1 प्लस y2 ओवर में 2, ये चल ही रहा है। यदि इसको इकट्ठा लिख दूं तो क्या लिखा है, 0 किसी में जोड़ो वही संख्या आती है। तो x1 प्लस x2 ओवर 2 और इधर आ क्या गया y1 प्लस y2 ओवर 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया विकर्ण ओवर। इसी टाइप से विकर्ण निकालता हूं मैं क्यू पी, विकर्ण क्यू पी। इसका पॉइंट देखा मैंने क्या है x1 और इधर से x2, तो x1 प्लस x2 ओवर 2, इधर y1 इधर y2, तो y1 प्लस y2 ओवर 2, ये इसके मूल बिंदु आ गए दिए हुए समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, बराबर आ रही है। देखो ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण बराबर है, तो ओ आर इज इक्वल टू क्या हुआ, सॉरी ओपी, यहाँ पे पी लिखना था, ओ आर इज इक्वल टू क्या पी। तो ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि ओ आर इज इक्वल टू क्या पी। तो ये क्या हो गया कि ओ पी आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। यही प्रूव करना था कि ओ पी क्या हो रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अपने ओ पी आर क्यू को इक्वल कर दिया इसके विकर्ण को, तो ये क्या हो गया एक समांतर चतुर्भुज है। ये था इसका बेटा एग्जांपल नंबर 2। आगे करते हैं एग्जांपल नंबर 3। ये समझ आया होगा। इसी टाइप से एग्जांपल नंबर 3, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें z की वैल्यू x1 प्लस x2 रहती है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रखे है कि सिद्ध कीजिए अर्जेंट आलेख z1 z2 z3 बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। मतलब एक त्रिभुज आपको दे दिया इसने a b c, इसके पॉइंट क्या है z1 z2 और z3 को मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। मतलब कंडीशन दे रखी है कि ए बी बी सी और सी ए ये इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव करना है अपने को z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 z2 z3, इसको साफ कर देते हैं, और z3 z2, ये अपने को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। हाँ, गिवन वैल्यू थी अपने को कि ए बी बराबर बी सी प्लस सी ए है। बराबर क्यों है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों की सेम होगी। अब इसकी साइडें निकालनी होगी। छोटी क्लास में पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कि अपने कंडीशन दे रखी है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, कंडीशन दे रखी है। कंडीशन में ये वैल्यू निकालनी है। तो इसका क्या है बेटा z1 माइनस z2, bc को क्या लिखेंगे z2 माइनस z3। ये कैसे आया
कि जब भी साइड निकालनी हो तो वो वाली वैल्यू माइनस हो जाती है। Z1 माइनस Z2, BC क्या है Z2 माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं ABC, BC क्या है Z2 माइनस Z3, CA क्या है Z3 माइनस Z1। यहां तक आया होगा बेटा समझ? कुछ नहीं, बस वैल्यू माइनस करके लिखिए Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1। अब सभी का क्या कर देता हूं मैं, स्क्वायर कर देता हूं, सभी का वर्ग, Z2 माइनस Z3 का वर्ग, Z3 माइनस Z1। इस टाइप से मेरे पास एक फॉर्मूला आता है। इसमें सैमिश्र संख्या का फॉर्मूला क्या है, यदि Z मापांक में उसके ऊपर बार हो तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने Z बार, ठीक है। मापांक Z में मोड Z स्क्वायर हो तो उसको क्या लिखेंगे Z बार। तो इसको ओपन कर सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं Z1 Z2 Z1 Z2 बार। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3 बार। इसको क्या लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 बार, ये लिखते हैं इसको। आया होगा समझ? फॉर्मूला क्या है कि Z की बार हो तो उसको क्या लिखना है, एक बार Z एक बार उस पे पावर, एक बार सेम का सेम और एक बार उस पे पावर। अब अपने पास कितने स्टेप हो गए बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपको क्या करना है, कोई भी दो स्टेप लेने हैं, कोई भी, जरूरी नहीं है कि मैं लूंगा वही हो, आप भी जो स्टेप लोगे उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर अपना लास्ट में सेम ही आएगा। मैं फर्स्ट और सेकंड ले सकता हूँ, सेकंड और थर्ड ले सकता हूँ, फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लेके चलता हूँ। मैं लेता हूँ पहले प्रथम दो से, मैंने ये और ये वाला लिया तो मेरे पास क्या आया Z1 Z2 Z1 बार Z2 बार ओवर Z2 माइनस Z3 Z2 बार माइनस Z3 बार। यार आप कोई भी ले सकते हो दो, मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया, आप सेकंड और थर्ड ले सकते हो, या फर्स्ट और थर्ड या सेकंड कुछ भी ले सकते हो। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड से करवा रहा हूं, मैं प्रथम दो से। तो क्या लिखूं मैंने Z1 माइनस Z2, इधर से मैंने क्या उतार दिया बार वाली वैल्यू Z2 माइनस Z3, इधर से मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इधर से क्या हो गया Z2 माइनस Z3, ये सेम का सेम Z1 माइनस Z2, ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है अपने पास कि A ओवर B C ओवर D इज इक्वल टू A प्लस C B प्लस D। ये फॉर्मूला याद रखना आप कि जब भी ऐसा हो A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू A प्लस C प्लस ओवर में B प्लस D, मतलब A ओवर B C ओवर D इन दोनों का आगे योग हो जाएगा। तो योग कर देता हूं मैं, यहाँ पे नीचे कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 ओवर में Z2 बार माइनस Z3 Z1 माइनस Z2। ये इसके इक्वल किसके चल रहा है, इसके चल रहा है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, नीचे क्या है ये इसके बीच में प्लस का आएगा देखो, और कुछ कैंसिल हो रहा है Z2 से Z2 कैंसिल, बचा क्या इधर लिख देता हूं, इसके इक्वल चल रहा है Z1 माइनस Z2 ओवर Z2 माइनस Z3। क्या बचा इधर Z1 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3 ओवर में Z1 माइनस Z3 12 सभी पर, पहले मैं इसको लिख दिया ऐसे, ये अपने पास बचा, समीकरण नंबर इसको 1 दे दिया। यहां तक आया होगा समझ? स्केयर किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट दो लिए, फर्स्ट दो लेके अप्लाई किए, अपॉन में आ गई और ये वाला फॉर्मूला लगा के ये अप्लाई किया। यहां तक हो गया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक नोट कर लो आप, उसके बाद मैं आगे वाला स्टेप बता देता हूं आपको। इसके बाद क्या करना है बेटा, समीकरण नंबर 1 होगी, ऊपर वाला साफ कर देता हूं मैं, प्रूफ वाला, ये प्रूफ करना लास्ट में आपको बता देगा। देखो समीकरण नंबर 1, अब मैं फिर से दो, मैंने एक बार यहाँ पे लिया था, एक बार दूसरी बार यहाँ पे, कोई भी दो ले लेता हूं। मैंने सेकंड और थर्ड ले लिया, सेकंड व थर्ड से आपको भी जैसे आपने फर्स्ट बार क्या ले लिया सेकंड और थर्ड ले लिया, तो आगे जाके फर्स्ट और सेकंड लोगी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिया मैंने Z2 माइनस Z3 और Z2
Z3, इधर क्या आ जाएगा बेटा, Z3 माइनस Z1, इधर Z3, ये हो गया समीकरण नंबर 3, सॉरी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2 और 3 का मल्टीप्लाई, समीकरण नंबर 1 और 2 का, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, राइट का राइट साइड होगा, लेफ्ट का लेफ्ट साइड होगा, तो करते हैं। इसका किया मैंने Z1 माइनस Z2 ओवर Z2 माइनस Z3, सेम का सेम मल्टीप्लाई है बीच में, इस साइड वाले का इस साइड किया, Z1 माइनस Z3 ओवर Z1 माइनस Z3, इधर क्या आ जाएगा, Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, ये आ गया बेटा। अब इसको सोल्व करते हैं, नीचे वाला साफ कर देता हूं। सोल्व किया, कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा आपको, यार ये वाला कैंसिल हो रहा है, क्या बचा ऊपर, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, इधर क्या बचा बेटा, कुछ कैंसिल हो रहे हैं आपको, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, अपोजिट साइन है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, Z1 माइनस Z3, Z1 बार Z3 बार, Z3 बार माइनस Z1, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, Z1 माइनस Z3, मैंने आगे लिख दिया माइनस को। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, ये प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस। अब कैंसिल हो रहा है, अब ये सब कैंसिल हो रहा है, ये वाला पेंडिंग क्या बचा, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 माइनस Z1 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1, ये वैल्यू बची अपने पास। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, Z1 का Z2 से किया Z1 Z2, Z1 का Z3 से किया माइनस क्या है तो माइनस Z1 Z3, माइनस का Z1 Z2 Z2 से किया Z2 स्क्वायर, Z2 का Z3 से किया माइनस माइनस प्लस Z2 Z3, माइनस एक बार बाहर पड़ा रहने दो, Z1 का Z3 से किया Z1 Z3, Z1 का Z1 से किया माइनस Z1 स्क्वायर, Z1 Z3 का Z3 से माइनस Z3 स्क्वायर, माइनस का माइनस से प्लस Z1 Z3, ये हो गया अपने पास इधर। अब बार माइनस पड़े तो माइनस को ओपन कर देते हैं अपने, Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर, Z2 Z3 माइनस बार है तो Z1 Z3 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z3। जब भी बार माइनस हो अंदर वाले सारे साइन चेंज होते हैं, प्लस था माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, प्लस था माइनस, ऐसे साइन चेंज करो। अब वैल्यू एक तरफ लिखेंगे, अब ये स्क्वायर वाली वैल्यू एक तरफ, ये वाला Z2 उधर जा क्या आ जाएगा माइनस का, ये इधर सेम का सेम पड़ा रहने दिया मैंने, ये उधर चला जाएगा, इधर ये वाली वैल्यू माइनस की इधर आके प्लस की Z1 Z3, ये इधर आके माइनस है प्लस की Z1 Z3, इधर सेम की सेम, माइनस का इधर आके क्या देगा प्लस का, इधर देख कुछ प्लस हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है, देखते हैं अपने Z1 Z2 कोई है स्टेप इसमें, आप कहोगे नहीं है, तो इसको मैंने सिंपल का सिंपल लिख दिया, Z1 Z3 Z1 Z3, ये कैंसिल हो रहा है, दोनों सेम है, प्लस माइनस के हैं, इधर क्या बचा प्लस Z2 Z3 Z1 Z3 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ये अपना आंसर चाहिए होता था, इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले मैंने यही लिखा था, तो ये अपने पास आंसर आ गया कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। इस प्रकार से अपने ये सॉल्व कर सकते हैं। ये था एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद आता है बेटा एग्जांपल नंबर 4। पहले ये नोट कर लो, आप कुछ भी नहीं समझ आया आप कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हो, नोट कर लीजिए। इसको साफ कर देता हूं मैं। आगे करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 4। ये था एग्जांपल नंबर 3, इसके बाद एग्जांपल नंबर 4। कुछ नहीं है, बस इसमें बेसिक रूल है थोड़े से, वो आपको यदि पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो।
आगे आपको इसके बिंदु पथ बताने हैं जेड के। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखो एग्जांपल 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखे है, एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड को ऐसे लिखते हैं एएमपी, जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 3। ध्यान से समझना, बहुत बार आया ये सवाल, इस बार भी आ सकता है आपके। तो देखो क्या करना होता है इसमें, पहले तो z की वैल्यू लिखेंगे इसमें। आपको पता है z की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे x प्लस आईटा वाई माइनस 1, नीचे क्या है x प्लस आईटा वाई प्लस 1, ये इसको साथ में लेके चलेंगे। अब आईटा वाली वैल्यू एक तरफ, सिंपल वैल्यू एक तरफ, x भी सिंपल है, माइनस 1 भी सिंपल है, आईटा वाई ओनली अकेला है। इधर भी नीचे भी x प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने। अब देखो करना क्या होता है इसमें, अब जब भी ऐसे सवाल आ जाए एम्पलीट्यूड में कोई वैल्यू है तो इसको क्या करेंगे, इसका प्रेम्यकरण कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे कर देते हैं, नीचे वाली संख्या का सिर्फ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये चल ही रहा है अपने पास, एम्पलीट्यूड x माइनस वाई प्लस आईटा वाई x प्लस वाई प्लस आईटा वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आईटा वाई। इस बार सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है इसमें, x प्लस 1 माइनस आईटा वाई इज इक्वल टू पाई ओवर 3। ये चल ही रहा है। अब सिंपल मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने, क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस आ गया इधर, माइनस आईटा वाई एक्स माइनस 1, इसको इससे किया प्लस आईटा वाई एक्स प्लस 1, इसको इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस आईटा वाई की होल स्क्वायर, ये हो गया ऊपर। अब नीचे देखो बेटे क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस आईटा वाई एक्स प्लस 1 माइनस आईटा वाई, ये हो गया नीचे वाले, टोटल का हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड पाई ओवर 3 चल ही रहा है, एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा, आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका अंदर किया मैंने आईटा, क्या आ जाएगा, माइनस का आईटा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 1 के साथ किया आईटा वाई, आईटा वाई का एक्स से किया माइनस आईटा एक्स वाई, माइनस आईटा वाई का प्लस से किया आईटा वाई, माइनस का इसका ओपन करेंगे तो आईटा स्क्वायर क्या होता है, आईटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो आईटा स्क्वायर आ जाएगा, उसकी वैल्यू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओवर में क्या चल रहा है, ओवर में देखो आप ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की होल स्क्वायर माइनस बी की होल स्क्वायर। ये अपना इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस साइड सॉल्व हुई है, कुछ कैंसिल हो रहा तो देख लेते हैं, ये दोनों सेम है, ये एक प्लस का एक माइनस है, और कुछ नहीं हो रहा कुछ भी, तो ऊपर लिखता हूं बाकी में। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आईटा वाई प्लस 2 आईटा वाई माइनस का 1 ओवर में क्या चल रहा है, यदि इसको ओपन करता हूं a प्लस बी की होल स्क्वायर तो क्या बनती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका क्या देगा, आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आईटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया अपने पास एप्टीट्यूड, इसकी वैल्यू आ गई, इसको यदि सॉल्व कर ले तो। अब देखो ऊपर भी आईटा वाली वैल्यू अलग है, नीचे आईटा वाली वैल्यू अलग अलग लिखेंगे इसको, क्योंकि आगे जाके इसका फॉर्मूला बनेगा। ऊपर आईटा वाली वैल्यू जो सी अलग है उसको अलग लिखेंगे, नीचे तो सेम का सेम आता था पूरा, लेकिन ऊपर सिर्फ आईटा वाली 2y है तो इसको लिख दिया मैंने,
ये लिख दिया। अब इस प्रकार मैंने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एम्पलीट्यूड y ओवर x इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी एम्पलीट्यूड z y ओवर x, ये होता है एम्पलीट्यूड z, पूरे को z लिखेंगे, z में क्या आता है बेटा x प्लस आइटा y, वो किसके होता है tan इनवर्स y ओवर x, मतलब y वाली वैल्यू ऊपर x वाली वैल्यू नीचे। इसको लिखते हैं अभी, इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर वाली वैल्यू तो ऊपर वाली इसमें से आइटा हट जाता है, और में टोटल वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y, इधर पाई बाई 3 चल ही रहा है। जब भी ये दोनों को सेम हो तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगी, पेंडिंग क्या होता है अपने पास tan इनवर्स 2y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 ओवर पाई बाई 3। tan इनवर्स से इधर जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा 2y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 मतलब पाई की वैल्यू 180 बटा 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा √3। अब 2y है, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 √3 ओवर 2y। तो इधर आके क्या बन जाएगी ये वैल्यू, इधर लिख देता हूं मैं साइड में, x स्क्वायर, यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इधर, इसको ऐसे इसको ऐसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, इधर क्या गई 2y ओवर √3, इसको क्या लिखूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y ओवर √3 इज इक्वल टू 0। ये किसका समीकरण होता है बेटा, ये वृत्त का समीकरण होता है, तो इसके बिंदुपथ कहां बनेगा, वृत्त के अंदर बनेगा। सबको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, लास्ट में जाके तो समीकरण बनेगी, समीकरण किस चीज की है वही अपने को पता होना चाहिए। समीकरण अपने पास बन रही है वृत्त की, तो ये किसके अंदर बनेगा, इसके अंदर वृत्त बनेगा। ये था अपना 4 नंबर सवाल। आगे करेंगे 5 नंबर, सॉरी इसमें 4 में 3 पार्ट है, इसका नंबर दूसरा पार्ट कराता हूं, ये नोट कर लो आप पहले। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, बाकी इजी रहेगा। इसी टाइप से अपने 6 की 6 बुकें करेंगे यूट्यूब पर। आप अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करवाएं। सेकंड नंबर क्या है इसका, z माइनस आइटा z प्लस आइटा, यही है क्वेश्चन इसका, हाँ ये क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, z माइनस आइटा z प्लस आइटा, दोनों को अलग अलग लिख दिया मैंने। मैं इस नीचे वाली वैल्यू को उधर लेके जा सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा z माइनस आइटा 2z प्लस आइटा। अब मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि इस पर ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 2 अलग से। मैं भी पीछे बताया था मैंने कि जब भी इस पर ब्रैकेट हो मोड पे तो कैसे खुलता है अपने को पता होती है, z आइटा और z बार, इसको पार करें, एक बार बार एक बार नॉन बार। तो इसको क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस आइटा और z माइनस आइटा बार। इसको क्या लिखेंगे, इसका तो 4 बन गया, इसको z प्लस आइटा z दोनों पे बार, ये हो गया।
जब भी आइटा पर बार हो, जब भी आइटा पर बार हो तो उसका मतलब क्या होता है माइनस आइटा, उसका मतलब क्या होता है माइनस आइटा। जब भी आइटा पर बार हो उसका मतलब होता है माइनस आइटा। तो पहले तो इसको सिंपल लिखते हैं, जेड माइनस आइटा, जेड बार माइनस आइटा पर है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आइटा, 4 का 4, जेड प्लस आइटा, जेड इस पे भी है तो माइनस आइटा, ये हो गया इतना इतना। उसके बाद क्या करेंगे, ये सॉरी प्लस था इधर, हमें प्लस लगाना था, ये माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड का जेड डैश से किया, जेड जेड डैश, जेड का आइटा से किया, आइटा जेड, माइनस आइटा का जेड डैश से किया, माइनस आइटा जेड डैश, माइनस आइटा से किया, आइटा स्क्वायर। इधर क्या 4 तो बार है ही अपने पास, जेड का जेड से किया, जेड जेड बार, जेड का माइनस आइटा से किया, जेड आइटा, आइटा का जेड से किया, आइटा जेड, आइटा का आइटा से किया, आइटा स्क्वायर। ये हो गया इतना। अब देखते हैं जेड का जेड डैश, इसका ये दोनों अलग अलग हैं, प्लस आइटा जेड माइनस आइटा जेड डैश। जब आइटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आइटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, तो +1। 4 बार पड़े हैं, जेड का जेड डैश माइनस जेड आइटा प्लस आइटा जेड डैश माइनस माइनस का आइटा स्क्वायर -1, ये +1। तो इसका क्या हो गया बेटा, ये हो गया। अब आगे देखो, जेड जेड डैश प्लस आइटा जेड माइनस आइटा जेड बार +1, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 बार है तो सभी का के साथ 4 का कर दिया, -4 जेड आइटा माइनस प्लस 4 आइटा जेड बार +4। अब सारी वैल्यू या तो एक तरफ ले आओ, सॉरी मैंने बीच में ही ग्रेटर देन साइन चल रहा था, इक्वल लगा दिया, जो भी ऊपर साइन है वही लेके चलेंगे। अब देखो सारी वैल्यू एक तरफ आ सकती है, आपको भी आ सकती है, मैं सारी वैल्यू को इस तरफ ले आया, तो इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, पहले तो ये सेम की सेम वैल्यू आएगी, जेड जेड बार प्लस आइटा जेड माइनस आइटा जेड बार माइनस आइटा जेड बार +1 अब ये 4 जेड जेड बार इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 4 जेड जेड बार, माइनस का 4 जेड आई इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का 4 जेड आइटा, प्लस का इधर आके -4 जेड आइटा, बाहर है इस पर, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, ये था, तो कुछ नहीं बचा, तो इधर 0 बचा। अब देखो इसका सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, जेड जेड बार जेड जेड बार, -4 में से 1 गया, 3 जेड जेड बार, आइटा जेड जेरा, आइटा जेड जेरा, क्या आ गया 5 आइटा जेड, ये किधर कितना आ गया बेटा, जेड बार है तो माइनस का 5 आइटा जेड बार, माइनस का 4 प्लस का 1 कितना आ गया। जब भी ऐसा हो, क्या हो, जब भी ऐसा हो माइनस आ गया तो सभी के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको भी हाँ माइनस का मल्टीप्लाई करके तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का होगा। माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब अपने पास वैल्यू किस में आ रही है, जेड जेड में आ रही है, लेकिन अपने को तो बिंदु पथ निकालना था, बिंदु पथ निकालना है तो इसको क्या लिखें, कुछ कॉमन भी आ रहा है इसमें 5 आइटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, जेड प्लस लिख सकते हैं +3। अब अपने को x और y में चाहिए तो x और y में लेके आते हैं सवाल को, z को क्या लिख सकते हैं x प्लस आइटा y और z बार को x माइनस आइटा y। सबसे पहले है z z बार, तो z z बार और इन दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस b a माइनस b, क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर आइटा स्क्वायर मतलब -1 y स्क्वायर, तो z z की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसा डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आगे कॉलेज वाले लेक्चरर भी नहीं पढ़ाएंगे, तो चैनल को ध्यान से देखो और ध्यान से समझना। z z बार ये आ गया, सेकंड वैल्यू क्या चाहिए z प्लस z बार, z की वैल्यू x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y, आइटा y से आइटा y कैंसिल, क्या है इसकी वैल्यू 2x, ये आ गई z प्लस z बार।
और किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, बस अपने को यही वैल्यू चाहिए थी, तो इसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं नीचे कर देता हूँ, चलो इधर कर देता हूँ इसको साफ करके। इसमें क्या पुट कर सकते हैं, समीकरण एक देता हूँ इसको, वैल्यू पुट की 3 का 3, जेड की वैल्यू क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे -5 आइटा और इसकी वैल्यू क्या है 2x, तो फिर क्या है इधर देखिए +3, इसको ओपन कर दिया क्या आ जाएगा 3x² 3y² -10 आइटा x +3, ये बस इक्वेशन आ गई, अपने लास्ट वाली इक्वेशन आ गई, ये अपने को चाहिए थी। अब इसका बिंदु पद देख लीजिए किस चीज की समीकरण है, उसमें ये आंसर आ जाएगा, ये अपना लास्ट आंसर है। तो ये वृत्त के अंदर की समीकरण बनेगी, इस प्रकार से अपने इसको कैलकुलेट करना था। ये था बेटा इसका सेकंड नंबर सवाल। अब पार्ट है थर्ड, इसको नोट कर लो, आगे थर्ड कराता हूँ। थर्ड इजी है, इसकी जैसा ही है, इसमें इसको ऐसे लिखा हुआ देख लो, तो आप कर लेना इसको ट्राई। ये है, ये वाली इक्वेशन बन रही है इसमें लास्ट में आके, मतलब इस तरफ दोनों का स्केयर करेंगे, ओपन करेंगे, फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करना है, कर लेना, हो जाएगा, नहीं तो मैं करवा दूँ, कमेंट में लिख के बता देना हो गया तो, नहीं तो करवा ही दूंगा। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। दो मिनट, एग्जांपल नंबर 5। जेड समतल के वे क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसके लिए जेड माइनस ए जेड प्लस ए मोड ये आपको ये दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, सभी के बराबर में एक है, तो इसको लिख सकते हैं अपने जेड माइनस ए जेड प्लस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे तो वही क्रॉस मेथड कर सकते हैं, x माइनस ए जेड प्लस ए, ये हो गया। दोनों तरफ स्केयर करना है, दोनों तरफ स्केयर कर दिया मैंने। क्या आ जाएगा, अभी फॉर्मूला बताया था, जेड माइनस ए जेड बार ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस ए बार। अब सिंपल मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। जब भी ऐसी रियल ए क्या यहाँ पे रियल वैल्यू है, इस रियल वैल्यू पे आप किसी भी संख्या पर ऐसे देखते हो कि 3 की बार, तो रियल वैल्यू का मतलब वही सेम की सेम वैल्यू होती है, मतलब ए बार का मतलब क्या यहाँ पे ए ही होगा। मल्टीप्लाई कर दो, जेड जेड बार, जेड का जेड ए से किया जेड ए बार, इसका किया माइनस जेड बार ए, इसको मैं एक बार सिंपल लिख देता हूँ, जेड माइनस ए जेड बार ए डैश का क्या हो जाएगा ए, जेड प्लस ए जेड डैश प्लस ए, मल्टीप्लाई किया जेड जेड बार, जेड का ए से किया जेड ए जेड बार ए का ए से किया प्लस ए स्क्वायर, इधर किया जेड जेड बार, जेड का ए से किया जेड ए जेड डैश ए का ए से किया ए स्क्वायर। कुछ वैल्यू है इधर, सभी को एक साइड ले आएंगे, मैं ले आया जेड जेड बार माइनस जेड ए प्लस ए जेड डैश प्लस ए स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का जेड ए माइनस का ए जेड माइनस का माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया, इधर जीरो बचा। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, और कुछ ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, इधर क्या बचा माइनस का जेड ए प्लस ए जेड ए, इधर क्या बचा जेड ए माइनस ए जेड ए। आंसर में क्या लिखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है, आपको कोई हाँ सर कॉमन आ रहा है,
और लास्ट में जाके क्या करेंगे, इसमें से ZA क्या आ जाएगा, -2ZA इधर प्लस A2 सॉरी ये माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, लास्ट में अपने पास क्या बचा 2ZA, क्योंकि A तो वैल्यू होती है, अब माइनस है तो माइनस को प्लस करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। अब पिछले सवाल में मैंने कहा था कि साइन चेंज होता है, साइन चेंज भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ZA ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइन है, तीनों साइन में चेंज कर लो, इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिखो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए के यहाँ पे ए है रियल नंबर, क्योंकि ऊपर ही मैंने अभी रियल नंबर कह के छुड़ा दिया था यहाँ पे, तो 2Z रियल नंबर ए, तो 2Z Z की वैल्यू क्या लिख देंगे, x प्लस आइटम है, अब 2 क्या रियल नंबर होता है Z। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, Z के अकॉर्डिंग कि अपने पास क्षेत्र किसका आ रहा है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि तीनों क्षेत्र आएंगे Z इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर निकाल सकते हैं। ये थी आज की क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आगे भी इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 पढ़ा होगा, देख लेता हूं मैं, आगे है एग्जांपल नंबर 6, वो अगली क्लास में करेंगे, तो बाकी इसके एक्सरसाइज अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।